मंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज़ का श्रेय हम कैसे ले लें। आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है। कौन उसके जनक थे भाई? उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है, 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार सरकार के द्वारा लगातार नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने का जो होड़ है वो दिख रहा है। वहां एक तरफ महागठबंधन के तमाम नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव 17 महीने जब सरकार में थे तो तमाम नौकरियों को प्रक्रिया अधीन करके आए थे और वही नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं। इसी को लेकर जब सवाल किया गया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से, तो तेजस्वी यादव को बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं प्लेसमेंट की बात। एग्जिट पोल जो आ रहे हैं दोनों राज्यों में, एनडीए को बढ़त दिखाई है, बीच में जा रही है, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे, और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ है। प्रभु, सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जितनी चीज़ें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज़ का श्रेय हम कैसे ले लें। बताएं ना कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ। आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है। कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय लेना है आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीतते रहिए। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान किस तरह से तेजस्वी यादव को बरसते हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पर कर रहे हैं कि 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हीं के नेतृत्व में तो सरकार चला रहे हैं। यानी कि तंज कसते हुए दिख रहे हैं चिराग पासवान। और वहीं जो 2 विधानसभा में चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि दोनों जगह पर जो सरकार है वो एनडीए की बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दावे किए जा रहे हैं कि दोनों जगह पर विधानसभा में सरकार है जो हमारी बनने जा रही है। जहां एक तरफ महागठबंधन के द्वारा भी दावे किए जा रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में जो सरकार है हम लोग की बनने जा रही है, तो वहीं चिराग पासवान भी साफ तौर पर कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, ऐसे में दोनों जगह सरकार है वो बनने जा रही है। हम भी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार में गए हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल के भी रिपोर्ट आ रहा है तो वो एनडीए की सरकार है वो वहां बनने जा रही है। और वहीं तेजस्वी यादव पर साफ तौर पर कर रहे हैं कि 1990 से पहले क्यों नहीं उनको समझ में आया था कि जितने जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो तंज कसते हुए क्या कुछ कहा था तेजस्वी यादव पे आपने सुना। इसी तरह तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।